हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट कैसे करते हैं एंड हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए पीएचपी में दो प्रोसेस होती हैं, दो मेथड्स होती हैं। पहला वन वे एनक्रिप्शन, दूसरा होता है टू वे एनक्रिप्शन। मैं आपको बताता हूँ। पीएचपी के अंदर यदि अगर आपको पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए पहली मेथड होती है वन वे इंक्रिप्शन। वन वे इंक्रिप्शन क्या होगा? वन वे इंक्रिप्शन यदि अगर आपको पीएचपी के अंदर यूज करना है तो आपको MD5 फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। MD5 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे स्ट्रिंग को पर्टिकुलर हैश कोड में जनरेट करके दे देता है। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग को यदि अगर आपको हैश कोड में जनरेट करना है तो आपको MD5 फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। MD5 फंक्शन वन वे इंक्रिप्शन है। यदि अगर आपने एक बार MD5 के थ्रू किसी स्ट्रिंग मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया तो फिर आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेकंड प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। सेकंड प्रोसेस होती है टू वे डिक्रिप्शन। क्या होती है? टू वे डिक्रिप्शन। टू वे डिक्रिप्शन क्या होती है कि हम हमारे पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू मैसेज को या स्ट्रिंग को या पासवर्ड को हम इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं और हम उसे डिक्रिप्ट भी कर पाएंगे। तो यदि अगर आपको उसको इंक्रिप्ट करना है तो उसके लिए बेस 64 इनकोड का आप यूज कर सकते हैं। ओके, और यदि अगर आपको डिकोड करना है तो बेस 64 डिकोड फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस 64 इनकोड आपके मैसेज को इनकोड कर देगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, और डिकोड क्या काम करेगा? इनकोडेड फॉर्म जो रहेगा आपको उसको अगेन डिकोड करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि MD5 वर्क कैसे करता है एंड बेस 64 डिकोड एंड बेस 64 इनकोड कैसे वर्क करते हैं। तो हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। फोल्डर के अंदर मैंने PHP की एक नई फाइल क्रिएट करी, PHP पासवर्ड enc dec .php। ओके, फाइल को हम ओपन करते हैं ड्रीम वीवर के अंदर। मैंने यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल बनाया str। इस str के अंदर मैंने वो मैसेज पास करा जिसको मुझे इनकोड करना है या इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है। तो मैंने str के अंदर एक हेलो मैसेज पास करा। अब इस हेलो मैसेज के को मुझे इनकोड करना है तो सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शन का यूज करा है? MD5 का। MD5 के अंदर मैंने उस मैसेज को, उस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया। तो यदि अगर आपको ये चेक करना है कि MD5 फंक्शन ने स्ट्रिंग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करा है तो आप इसको इको करवा के देख लीजिए। जैसे हम इसको इको करवाएंगे, देन वी आर गोइंग टू द ब्राउजर। ब्राउजर पे हमने लोकलहोस्ट स्लैश फोल्डर का नाम लिखा। फोल्डर का नाम क्या है? PHP। उसके अंदर मैंने पासवर्ड encdc1 करके फाइल क्रिएट करी थी। तो फ्रेंड्स, ये है उसका इनकोडेड फॉर्म जो MD5 ने हमें कन्वर्ट करके दिया है। बट इसमें प्रॉब्लम है कि आपको ये जो हैश कोड मिला है इसको आप डिकोड नहीं कर पाओगे। तो डिकोड नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप टू वे प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। टू वे प्रोसेस का काम करता है, आपके पासवर्ड को इनकोड भी कर देगा और आप उसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो इनकोड और डिकोड करने के लिए हमें MD5 का यूज हम ये नहीं करेंगे। MD5 की जगह पर हम यूज करेंगे बेस 64 अंडरस्कोर इनकोड। किसको इनकोड करना है मुझे? मेरे मैसेज को। मैसेज क्या है आपका? हेलो। हेलो किसके अंदर है? वेरिएबल के अंदर।
तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास करा, ये क्या काम करेगा, इसको जब मैं इको करके देखता हूँ तो बेस 64 इनकोड ने स्ट्रिंग मीन्स हेलो को इनकोड कर दिया है। इनकोड किस फॉर्म में करा है चेक करने के लिए आप उसको ब्राउजर पे रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट ये आएगा। तो ये है उसका इनकोडेड फॉर्म जो बेस 64 ने इनकोड करके दिया है। अब यदि अगर मुझे इसको डिकोड करना है तो डिकोड करने के लिए आप इसको एक ENC नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर दीजिए। आप उसको डिकोड करना चाहते हैं तो यूज करिए बेस 64 अंडरस्कोर डिकोड। आपने इसको डिकोड करा, इसको डिकोड करेंगे ENC। तो जैसे अगर आपने ENC को डिकोड किया है ना, ENC मीन्स जो इनकोडेड फॉर्म था, जब मैं इसको डिकोड करता हूं तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो मिल जाएगा अगर मुझे हेलो। ओके, एरर क्या आउटपुट आ गया हेलो। तो बेस 64 डिकोड ने इनकोड किया और बेस 64 डिकोड ने क्या करा, उसको डिकोड कर दिया। तो फ्रेंड्स आप डेवलपमेंट में PHP के अंदर जब आप डाटाबेस का यूज करते हैं, डाटाबेस के अंदर जब आप पासवर्ड को स्टोर करवाते हैं तो आप MD5 का फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं एंड आप बेस 64 इनकोड का भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये थी सिंपल सी प्रोसेस पासवर्ड को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने की। फ्रेंड्स हम हमारे यूट्यूब चैनल में डेटाबेस के यूट्यूब चैनल के अंदर हम आपको पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना एक बार फिर से बताएंगे। वो डाटाबेस के अंदर पासवर्ड किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसमें हम MD5 फंक्शन का भी यूज करेंगे एंड उसके साथ में हम बेस 64 इनकोड का भी यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।